सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करेंगे नीट पीए 2024 काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि ऑल इंडिया राउंड 3 और अलग अलग स्टेट्स के ऑनगोइंग काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे। साथ ही हम उन कॉमन क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे जो अभी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है आप उससे बिल्कुल अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग की शेड्यूल के बारे में डिस्कस करें तो जो लेटेस्ट शेड्यूल अभी तक आई हुई है हमारे पास, उसकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फी की जो लास्ट डेट होगी वो 15 जनवरी 2025 की होगी 12 नून तक। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2025 तक की है। बट जैसा कि अभी तक इनका सिनारियो चलते आ रहा था कि इनकी जो टाइमलाइन होती है, गिवन टाइमलाइन पे ये कभी भी होता नहीं है। दैट मीन्स कि जो चॉइस फिलिंग की डेट थी, जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, वो अभी तक पेंडिंग में ही जा रहा है। चॉइस फिलिंग जब भी विंडो ओपन किया जा रहा है, कैंडिडेट जब ओपन कर रहे हैं तो वो चॉइस फिलिंग की विंडो अभी तक लॉक ही है, अनलॉक नहीं किया गया है। खैर गुड न्यूज ये है कि सीट मैट्रिक्स एटलीस्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया है। एमसीसी ने अब सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया है और इस बार कुछ नए सीट्स भी उन्होंने ऐड किए हैं। क्लिनिकल सीट्स में, नॉन क्लिनिकल दोनों में ही उन्होंने सीट्स को ऐड किया है। तो मैं क्लिनिकल सीट्स के बारे में बात करूंगा कि कितने सीट्स ऐड किए गए हैं, और जो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी उन्होंने पब्लिश किया है उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लिनिकल सीट्स में कौन कौन से ब्रांच में कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है इंक्रीज किया गया है। तो अगर हम बात करें जनरल सर्जरी की तो इसमें टोटल 6 सीट्स को ऐड किया गया है। अगर एनेस्थेसिया को देखें तो एनेस्थेसिया में 5 सीट्स ऐड हुए हैं, डर्मा में 2, इमरजेंसी मेडिसिन 4, जनरल मेडिसिन 4, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा सीट्स को ऐड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 10 न्यूली एडेड सीटें हैं इसमें। अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 4 नंबर ऑफ सीट्स को ऐड किया गया है। साइकेट्री अगर हम बात करें तो साइकेट्री भी आपको 3 सीट्स को ऐड किया गया है। रेडियोलॉजी 2 सीट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 6, ईएनटी 4, ऑर्थोपेडिक्स 3, ऑप्थल्मोलॉजी 1 एंड अगर हम बात करें पैथो की तो पैथो में भी 1 सीट्स को ऐड किया गया है। तो अगर हम बात करें ये इन नए सीट्स के बारे में तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये अच्छा मौका होगा अपने डिजायर्ड ब्रांच को टारगेट करने का, लेकिन कंपटीशन अभी भी हाई ही रहेगी। तो अपने प्रेफरेंसेस और बजट के हिसाब से स्मार्ट चॉइसेस आपको करने हैं। अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की तो चॉइस फिलिंग भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है और आई थिंक जब तक हमारा वीडियो पब्लिश होगा तब तक चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। प्रोविजनल रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो 18 जनवरी 2025 तक एक्सपेक्टेड है। फाइनल रिजल्ट 19 जनवरी 2025 को डिक्लेयर होने की पूरी उम्मीद रहेंगे। ओके, सो हम अगर बात करें ऑल इंडिया राउंड 3 का ओवरलैप के बारे में तो कई सारे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स की पॉलिसी के हिसाब से अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट्स अलॉट होती है तो आप स्टेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया में अपग्रेडेशन नहीं मिलती है तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी रेजिग्नेशन डेडलाइन की वजह से, क्योंकि वहां पे आपको टाइम पीरियड का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि रिवाइज कट ऑफ की वजह से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को सीट मिलेगी ही मिलेगी। कंपटीशन अभी भी हाई है और सीट्स लिमिटेड ही हैं। जिन स्टेट्स में नंबर ऑफ पीजी सीटें ज्यादा है वहां के लिए आप अप्लाई जरूर करो, वहां के लिए रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करना है, ताकि उन सारे स्टेट्स में आपको जो कॉलेजेस की फीस हाई वाली रहेगी वो आपको एटलीस्ट मिल सकती है। अगर आप फीस के लिए कैपेबल हो, जो भी मैनेजमेंट की बजट होती है या अदर कोटा जो कर्नाटका में होती है या फिर एनआरआई का डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है, तो अगर ये कॉलेजेस अफोर्डेबल है आपके लिए तो बिल्कुल आपको अप्लाई करके रखनी चाहिए। लेकिन टॉप ब्रांचेस जैसे रेडियोलॉजी, डर्माटोलॉजी और जनरल मेडिसिन में अभी भी हायर रैंकर्स को ज्यादा चांसेस हैं। और अगर कॉलेज में नेगोशिएशन की हम बात करें तो नेगोशिएशन होती है, बट डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है और उन बजट की फीस कितनी है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर ग्रैब दैट सीट। सो मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है। कोई भी अनऑफिशियल फी डिस्काउंट या हिडन चार्जेस के बारे में अगर आपको बोलता है तो उसको केयरफुली आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट हो चुकी है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अपने डिजायर ब्रांच मिल चुकी है तो आप सिर्फ अपग्रेडेशन पे ही फोकस करें।
सेकंड ये है कि चॉइस फिलिंग करते करते वक्त सिर्फ वही कॉलेज और ब्रांचेस चूज करें जहां आप जनरली एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच या कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं तो उस चॉइसेस में बिल्कुल भी ना भरें। मतलब आपको जो नहीं चाहिए उसे बिल्कुल भी चॉइसेस में नहीं भरनी है, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद आपको दोबारा फिर से ऑप्शन नहीं मिलने वाली है। अगर वो सीट आपको अलॉट हो जाती है तो वो सीट्स आपको लेनी पड़ेगी। और यही रूल जो है प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी अप्लाई होती है। चलिए, जिनको अभी तक सीट्स अलॉट ही नहीं हुई है उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको एमसीसी काउंसलिंग पे ही फोकस करें, क्योंकि यहां गवर्नमेंट सीट मिलने के बेटर चांसेस हैं। साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग डेडलाइन का भी ध्यान रखें और अपने चॉइसेस को वाइजली बैलेंस करके आपको चलना है। अगर आपको एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग दोनों में सीट अलॉट हो जाती है तो एक का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। ये चीज आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस चीज को ध्यान रख के आपको दोनों जगह पे अटेंड करनी है। सो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में देकर चलना चाहिए। आपको एमसीसी और स्टेट अथॉरिटी की वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट चेक करते रहना है। सडन चेंजेस कॉमन होते हैं, इसलिए अपडेट मिस मत करें। एंड बी रियलिस्टिक। रिवाइज कट ऑफ के बाद कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अपने प्रेफरेंसेस को अच्छे तरीके से प्लान करें। काउंसलिंग प्रोसेस जो है ओवरवेलमिंग हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर स्ट्रेस को अवॉइड करना है आपको। और अगर आपको जरूरत होती है प्रोफेशनल गाइडेंस की तो आप हमारे सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। आप हमारे साथ इनरोल होकर काउंसलिंग में अपने डिजायर्ड सीट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। फीस को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखा जाएगा। सो अगर आप अवेल करना चाहते हैं सर्विसेज को तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। सो नीट पीजी 2024 काउंसलिंग एक क्रूशियल फेज है आपके मेडिकल कैरियर जर्नी का, इसलिए अपने चॉइसेस को केयरफुली प्लान करें। स्टेट और एमसीसी काउंसलिंग के बीच बैलेंस बनाएं और सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके चलें। अगर आपके पास कोई डाउट्स है या आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं हमसे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड एक्सपर्ट काउंसलिंग एडवाइस। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।